सर, लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस लगातार बार बार दावे कर रही थी इस जीत के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपकी इतनी अच्छी बहुमत के साथ जीत हुई है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, नौजवान हो, किसान हो, इनके लिए काम मोदी जी ने किया। और दूसरी ओर नफरत की दुकान थी जो प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं। दूसरी तरफ आपके लिए ये फैक्ट्री नहीं लगने दिया। पूरी लेनी पड़ेगी। ये जिलेबी बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, कैसे देखते हैं? फैक्ट्री बंद देखिए, पूरी आई है भैया, कांग्रेस की पूरी मैं खा रहा हूँ। देखिए, जलेबी का स्वाद तब आता है जब जनता हमें जलेबी खिलाए। वो लोग जलेबी बना रहे थे, हम जलेबी खिलाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव के फैक्टर जो हम बात कर रहे थे, आपकी इतनी बड़ी जीत, कैसे कांग्रेस के दावे क्या कहाँ चुक गए? कांग्रेस ने जो करप्शन वाली सरकार हुड्डा जी की चलाई थी, 10 साल जब भाजपा की सरकार चली उसमें 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, उसमें दामाद दलाल की बात नहीं हुई, खर्ची पर्ची की बात नहीं हुई, युवाओं को न्याय मिला, किसानों को न्याय मिला। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को बांटना चाहती है, वो वोट जिहाद चाहती है। और दूसरी ओर हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटना, हिंदुओं को अपमानित करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को गाली देना। हरियाणा की जनता, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में आता है, महाभारत तो वहाँ हुआ, पर रामायण की भी काज कदर करते हैं, ये हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया और रामद्रोहियों को सबक सिखा दिया। लेकिन सर, वो कह रहे हैं अभी भी ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाते हुए ये जीत हुआ है, क्योंकि आप ऐसे बयान देते हो हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो ये जनता को भ्रमित करके आप इस चुनाव को जीते हो, कांग्रेस का ये कहना है अभी। और वोट जिहाद की बात करना सेकुलर है। लेबनान से लेकर हिजबुल्लाह तक और नसरल्लाह तक और गाजा तक, हमास तक एकजुट होना ये सेकुलर है। और हिंदू समाज बोले एकजुट हो जाओ, बटो मत, देश की सुरक्षा के लिए, तो वो सांप्रदायिक, ये कैसे? लेकिन सर, कांग्रेस कह रही है कि ये जीत भ्रमित करके जीत रहे हैं, लेकिन आगे ये जीत नहीं होगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ओवर कॉन्फिडेंस में थी, क्या आप मानते हैं इसका परिणाम मिला है आपको? ये कहना कि ये भ्रमित करके जीता है, ये जनता के विवेक पर सवाल है। मतलब पहले आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल, फिर ईवीएम पर सवाल, और अब जनता पर सवाल। अभी भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपडेट करने में लेट हुआ, ये चुनाव आयोग की गलती है, सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। ये कैसा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ठीक है, पंजाब में इलेक्शन कमीशन ठीक है, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा में इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ठीक है, तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ठीक है, कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन ठीक है, महाराष्ट्र में इलेक्शन, ऐसे नहीं होता। ये इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तो ठीक है, इनका एम्बिशन ठीक नहीं है। जहाँ चुनाव हारो वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ सरकार को गाली, वहाँ फौज को गाली, वहाँ सुप्रीम कोर्ट को गाली, और अगर फैसला तुम्हारे हक में आ जाए तो फिर सब कुछ अच्छी बात है। सर, अब अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। उनका पहले नोटा से ज़्यादा वोट लाए, वो नोटा वाली है और कांग्रेस लोटा वाली है। कांग्रेस ने एक और गलती की, कांग्रेस जो हमारे टॉयलेट पे टैक्स लगाना चाहती थी, मुझे लगता है इसका भी असर पड़ा है। तो अपने टॉयलेट को बचाना है, कांग्रेस को दूर रखना है। सर, आखिर क्या लगता है 6 महीने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेंज करना, क्या लगता है आप इसको एक्स फैक्टर मानते हो हरियाणा जीत में? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। खट्टर जी को नया दायित्व मिला। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से नए दायित्व मिलते हैं। किसी को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, किसी को यूनियन। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलना, जनता को एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगती है ना, तो मुझे लगता है कि धामी जी को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया, हमने देखा कि भूपेंद्र पटेल को भी एक्सेप्ट किया, और आज हरियाणा के नायब सैनी को भी एक्सेप्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको दूसरा दायित्व दिया जाता है, और नए व्यक्ति को पार्टी हमेशा रोल देती है, और उन्होंने अपने निर्वहन किया है कर्तव्यों का, तो अच्छे तरीके से किया है। जम्मू कश्मीर पे हम थोड़ा सा बात कर ले, अगर उस तरह की जीत वहाँ पे नहीं मिली, उसके लिए आप क्या समझते हैं? क्या अरे, बहुत बड़ी जीत मिली है जम्मू कश्मीर में। हम सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बने हैं। हमने केवल 62 सीट चुनाव लड़े, उसमें भी हम लोगों को 28 या 30 सीटों में आगे बढ़त मिली है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं। आज कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में समाप्ति की ओर जा चुकी है। जम्मू में कांग्रेस को एक भी हिंदू एमएलए नहीं मिला है। हमारे टिकट पर शगुन परिहार जीती है। शगुन परिहार कौन है पता है आपको? पता है शगुन परिहार कौन है?
शगुन परियार वो है जिसके फैमिली में एक नहीं दो दो व्यक्तियों ने आतंकवादियों की गोलियां खाई है। ऐसी बेटी को हमने टिकट दिया, ऐसी बेटी को हमने चुनाव जिताया और ये लोग अफजल गुरु की पैरवी करते हैं। हम शगुन के साथ है, ये अफजल के साथ है, इसलिए ये हारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हरियाणा की जीत के लिए। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। सर ये जलेबी पार्टी का हो गया मोए मोए। सर ये जलेबी कितना बड़ा फैक्टर बना है। कांग्रेस इस जलेबी को पहले से बना रही है और आज जलेबी आप खा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में सुबह जलेबी खा के सुबह ही खत्म हो गया, आप अब शुरू कर रहे हैं। हम तो जनता के साथ खाते हैं, इन्होंने नेताओं को खिलाने के चक्कर में अपनी जलेबी बना ली। सर एक मिनट और एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो आप ट्विटर में भी डाल देना, एक रिक्वेस्ट है। ये जलेबी फैक्ट्री से नहीं लाया, ये जलेबी मैं दुकानदार से कढ़ाई में बनवा के उसके बाद चाशनी में डुबवा के, और ब्रांडेड नहीं है, ये स्वदेशी है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से जीत के बाद अब आप अभी सुन रहे थे हमारे साथ शहनवाज पुनेवाला जी थे और इन्होंने तमाम मुद्दे पे हरियाणा में किस तरह से जीत हुआ, कांग्रेस की कहाँ कमी रही, जनता किस तरह बीजेपी को चुन रही है, तमाम मुद्दों पे इन्होंने हमसे बात की। लेकिन आप क्या सोचते हैं आखिर हरियाणा में इस जीत, क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस को मात खाया? लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहो ओपिनियन भारत।